हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके सामने बहुत ही ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी जो कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के BCA 4 सेम का यूनिट सेकंड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसके फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्यूइंग थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो है सिंबल्स और फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले क्यूइंग थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं क्यू क्या होता है। अ लाइन ऑफ प्यूपिल और व्हीकल अवेटिंग फॉर देयर टर्म्स। क्यू एक ऐसी लाइन होता है प्यूपिल्स की या व्हीकल्स की जो अपने नंबर अपने टर्न का वेट करता होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन में खड़े होकर। ठीक है स्टूडेंट, तो क्यूइंग थ्योरी क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वेटिंग लाइन ऑब्लिक क्यू। ये क्या है? एक मैथमेटिकल स्टडी है जो किसी लाइन या क्यू में वेटिंग करने वाले पर्सन्स पर अप्लाई होता है। दिस टेक्निक प्रोवाइड बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग अबाउट द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोवाइड अ सर्विस। ये टेक्निक क्या होता है? बेसिकली जो है डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड कराता है रिसोर्सेज और को जो नीड करता है किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। क्यूइंग थ्योरी एक ऐसी टेक्निक है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है डिसीजन लेने की कि हर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है। इस चीज़ का क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। कौन देता है? हमारा जो है क्यूइंग थ्योरी का प्रोसेस। इट हैव टू इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्यूइंग थ्योरी में सबसे ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। पहला होता है कस्टमर्स, दूसरा होता है सर्विस प्रोवाइडर या सर्वर। दो ही इसमें मेन जो है क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला कस्टमर होता है जिसके लिए हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सर्विस कस्टमर को देता है, जिसे हम सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ क्यूइंग थ्योरी। पहला है लैम्डा, इसे हम लैम्डा पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है मीन या एवरेज या एक्सपेक्टेड अराइवल रेट ऑफ कस्टमर। इसे हम मीन अराइवल रेट ऑफ कस्टमर बोलते हैं या एवरेज अराइवल रेट ऑफ कस्टमर या एक्सपेक्टेड अराइवल रेट ऑफ कस्टमर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कितने समय के बाद कस्टमर हमारे पास, किसके पास? सर्विस प्रोवाइडर के पास आता है। ये चीज़ इसमें निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसे शॉर्ट में AAR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है अराइवल एवरेज अराइवल रेट, जिसे हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसके बेस पर डिपेंड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कस्टमर्स आर अराइवल एट एवरी 5 मिनट्स, देन कैलकुलेट एवरेज अराइवल रेट व्हेन गिवन टाइम पीरियड इज 2 आवर। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास हर 5 मिनट के बाद एक कस्टमर आ रहा है तो हमें ये निकालना है कि उसका एवरेज अराइवल रेट निकालना है कितने में? 2 आवर में निकालना है, उसमें कितने एवरेज अराइवल रेट उसका होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन एक्स लिख लीजिए या लेमडा लिख लीजिए। 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू होता है कि एक कस्टमर के बीच में कितने मिनट के बाद कस्टमर आ रहे हैं? 5, और टोटल टाइम हमारे पास क्या है? 2 आवर। 2 आवर को जब हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो 120 हो जाएगा। 5 अपॉन 120 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लिखो या लेमडा लिखो, बात एक ही है। पहले हम एक्स लिख लेते हैं, बाद में उसे लेमडा कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 1 अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x इक्वल टू 120 हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन 5 एक्स, तो 120 में 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, क्या आ गया? 24। x इक्वल टू आ गया 24। इसका मतलब हैंस लेमडा इक्वल टू 24 कस्टमर। इसका मतलब 24 कस्टमर हमारा जो अराइवल रेट ऑफ जो हमारा क्या है एवरेज अराइवल रेट है वो क्या है? 24 कस्टमर्स। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं जो सेकंड इसका पॉइंट है उसे बोलते हैं म्यू।
म्यू को बोलते हैं एवरेज एक्सपेक्टेड, एवरेज मीन सर्विस रेट, इसे बोलते हैं एवरेज सर्विस रेट या एक्सपेक्टेड सर्विस रेट या मीन सर्विस रेट बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि द रेट एट विच कस्टमर आर सर्व्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर। कहने मतलब यह है कि जितना टाइम हम किसी कस्टमर को देते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जब कस्टमर को अटेंड करते हैं उसमें जितना हम टाइम देते हैं कस्टमर को, उसे बोलते हैं एवरेज सर्विस रेट, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। द सर्विस प्रोवाइडर टेक 6 मिनट टू सर्व देयर कस्टमर्स कैन, नहीं ब्रैकेट में ऑन एन एवरेज। एक एवरेज मत क्या है, एक कोई जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हर कस्टमर को 6 मिनट देता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो फाइंड एवरेज सर्विस रेट व्हेन गिवन टाइम इज 1 आवर। अगर 1 आवर टाइम दिया है तो हमें क्या निकालना है? एवरेज सर्विस रेट निकालना है। इसका भी फार्मूला होता है 1/x इक्वल टू टोटल, मतलब एवरेज वो कितना दे रहा है टाइम एक कस्टमर को, 6 डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है? 1 आवर। 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 6 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। हैंस म्यू इक्वल टू 10 कस्टमर। कहने का मतलब ये है कि वो 1 आवर में कितने फिर कस्टमर को अटेंड करेगा? 10 कस्टमर को करेगा। इसका जो एवरेज सर्विस रेट क्या है? वो 10 कस्टमर पर आवर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब एक होता है यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है हाउ मच ऑफ कैपेसिटी इज यूटिलाइज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। कहने का मतलब ये है कि हम सर्विस प्रोवाइडर के कितने कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है। इसका फार्मूला होता है कैपिटल आर इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू, ए आर अपॉन ए एस आर। ठीक है। लेमडा की वैल्यू निकाल के म्यू की वैल्यू में डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा यूटिलिटी रेट कैपिटल आर। इससे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रॉब्लम 3। इफ लेमडा इक्वल टू 10 एंड म्यू इक्वल टू 12 फाइंड द यूटिलाइजेशन रेट। ठीक है। ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट हम क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में सीधा फार्मूला लगा देंगे स्टूडेंट। आर इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है म्यू लेमडा अपॉन म्यू इक्वल टू लेमडा की वैल्यू 10 दिया गया, म्यू की वैल्यू 12 दिया गया है, तो 10 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.8333 आ जाएगा। इसे जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 83.33%। इसका कहने का मतलब यह है कि हम सर्विस प्रोवाइडर अपनी कैपेसिटी का 83.33% ही यूज़ कर रहा है, पूरा 100% यूज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ में। पॉसिबिलिटीज़ में देखो 3 तरह की पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहला है फर्स्ट, इफ़ लेमडा ग्रेटर देन म्यू। अगर लेमडा मतलब होता है क्या? एवरेज अराइवल रेट बड़ा ज़्यादा है किससे? एवरेज सर्विस रेट से। तो इसमें देखो 3 तरह के, तो इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकता है? पहला कि क्या हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइट क्यू बनेगी। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कस्टमर का जो एवरेज रेट है वो आने वाले कस्टमर से क्या है? ज़्यादा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हम एक कस्टमर पे क्या करें, ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो हमारा इनफाइनाइट क्यू बन जाएगा। हमारा क्यू जो है वो बढ़ता जाएगा। हमारे विंडो पर जो कस्टमर का क्यू बनेगा वो ख़त्म नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा। और बिजी सर्वर प्रोवाइडर, और सर्वर प्रोवाइडर क्या होगा? वो बिजी रहेगा। और तीसरा कंडीशन क्या होगा? फेलियर द सर्विस सिस्टम। तो हमारा सर्विस सिस्टम फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे विंडो पर जितने कस्टमर खड़े हैं सबको हम सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे हैं, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 हमारे पास ये हैं, 12 हमारा लेमडा की वैल्यू है, 10 हमारा क्या है? हमारा म्यू की वैल्यू है। 2 कस्टमर ऐड होते जाएंगे हर एक जो है किसमें? आवर में। हर आवर में 2 कस्टमर ऐड होते जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास क्यू बढ़ जाएगा। मतलब कि कस्टमर हमारे लाइन में बढ़ते चले जाएंगे और हम सारे कस्टमर जो हमारे विंडो पर हमारे लाइन में खड़े हैं उनको हम सबको सर्विस प्रोवाइड एक फिक्स टाइम में नहीं कर पाएंगे। अब इफ़ लेमडा इक्वल टू म्यू, अगर लेमडा इक्वल टू म्यू है तो नो क्यू, कोई हमारे विंडो पर कोई वेटिंग क्यू नहीं बनेगा। कस्टमर कैन कम एंड सर्व, कस्टमर आएंगे और उनको सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो चले जाएंगे। और सर्विस सर्वर विल बी बिजी, सर्वर क्या रहेगा? लेकिन बिजी रहेगा।
थर्ड कंडीशन है इफ़ म्यू लेस दैन लेमडा लेस दैन म्यू, तो नो क्यू विल बी देयर, मतलब हमारे विंडो पर कोई क्यू नहीं बनेगा। एंड हियर इज़ आइडियल टाइम ऑफ सर्वर, और ये आइडियल टाइम ऑफ सर्वर रहेगा, मतलब सर्वर को या सर्विस प्रोवाइडर को भी थोड़ा बहुत रेस्ट का टाइम मिल जाएगा। हम बात करते हैं फिफ्थ का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एन कस्टमर इन द सिस्टम। हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे कि एग्जैक्टली एन कस्टमर इन द सिस्टम हो, उसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ एन इक्वल टू आर की पावर एन, ब्रैकेट में पी जीरो इसे कहते हैं, या इसको दूसरे फॉर्म लिख सकते हैं लेमडा अपॉन म्यू होल की पावर एन, ब्रैकेट में 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू। ये फार्मूला है जिसे आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल कि एट एन इक्वल टू जीरो, अगर हमारे पास कस्टमर क्या है वो जीरो है, तो एन इक्वल टू जीरो पर हम कस्टमर निकालना है, तो पी ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, 1 माइनस आर हो जाएगा। आर क्यों हो जाएगा, जब देखो यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो है, एन इक्वल टू जीरो तो वन हो जाएगा स्टूडेंट, जो हमारा फार्मूला था इस वाले फार्मूला रखेंगे, यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या पी ऑफ जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एन लेमडा अपॉन म्यू की पावर जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस आर हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा एट एन इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा आर, ब्रैकेट में पी ऑफ जीरो, आर अपनी जगह है, पी ऑफ जीरो की वैल्यू 1 माइनस आर आया तो 1 माइनस आर, तो आर के प्लेस पे क्या होता है, आर इक्वल टू होता है लेमडा अपॉन म्यू, तो लेमडा अपॉन म्यू एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू। ऐसे हम पी इक्वल टू 3 पर निकाल सकते हैं, तो पी इक्वल टू 2 पे निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा पी ऑफ 2, आर ब्रैकेट में पी ऑफ 1 आर, अब पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या था आर की पावर क्या जीरो, पी की पावर पी ऑफ जीरो, तो आर पी ऑफ जीरो, आर और आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब लेमडा अपॉन म्यू का स्क्वायर, और पी ऑफ जीरो क्या है 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू। ऐसे हम एन इक्वल टू 3 पर, एन इक्वल टू 4 पर, एन इक्वल टू 5 पर भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वो आपके सामने ये है 6 पॉइंट, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। इसे एल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, एल एस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, ठीक है। तो इसका होता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ कस्टमर इन अ सिस्टम। इसे एल मतलब लेंथ ऑफ कस्टमर इन अ सिस्टम, एस ए सिस्टम। एल ऑफ एस का फॉर्मूला होता है यूटिलाइजेशन रेशियो अपॉन आइडियल रेशियो। यूटिलाइजेशन रेशियो का फॉर्मूला लेमडा अपॉन म्यू होता है, अपॉन आइडियल रेशियो होता है 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू। सॉल्व करेंगे देखो तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा, तो ये फार्मूला हो गया आपका एल ऑफ एस का। डायरेक्ट हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, हमने फार्मूला डिस्क्राइब करके आपको दिखा दिया है। 7th पॉइंट जो हमें निकालना होता है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यूब। इसे एल ऑफ क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लेंथ ऑफ क्यू भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ क्यूब। क्या बोलते हैं इसे, लेंथ ऑफ क्यूब बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे हम बात करते हैं इसका, लेंथ ऑफ क्यूब की बात करेंगे। अब आइए देखते हैं लेंथ ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, डायरेक्ट आप देख लीजिए। लेंथ ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लेमडा होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ है इसका। आगे अभी और देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम 8th पॉइंट देखते हैं, आपके सामने क्या है 8th पॉइंट अभी आपके सामने है, उसके बारे में देखो हम बात कर लेते हैं। 8th पॉइंट में है स्टूडेंट कि एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर इन क्यू, डब्ल्यू क्यू निकालना है। डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला आप डायरेक्ट इतना ही जान लीजिए कि डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला होता है लेमडा ब्रैकेट में अपॉन म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लेमडा। ये होता है एवरेज वेटिंग टाइम फॉर कस्टमर इन अ क्यू, इसे डब्ल्यू क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर इन अ सिस्टम, डब्ल्यू एस का फॉर्मूला वैसे होता है डब्ल्यू एस इक्वल टू होता है एल एस अपॉन लेमडा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा, ये इसका फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया कि आज हमने डिस्कस किया क्यू थ्योरी के बारे में। क्यू थ्योरी क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, क्यू क्या होता है, क्यू थ्योरी का डेफिनेशन क्या होता है, और सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स और फार्मूला ऑफ क्यू थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आया है आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। सेकंड लेक्चर में हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारी जो हमने अभी 8, 9 फार्मूले आपके सामने डिस्क्राइब किया है
उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।